बताइए क्या होगा सर। जी जनाब। सलमान राजा साहब बताइएगा, आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या अहम पेश रफ्त हुई है और आज आपके जो दलाइल थे और जजेस की तरफ से जो रिमार्क्स है उस पर ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, दलाइल तो आइन और कानून के मुताबिक थे। हमने यही गुजारिश की और बात मेरी नज़र में तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन 2024 पे एक हमला हुआ। ये हमला उसी नौइयत का हमला था जैसे पहले पाकिस्तान की अफसोसनाक तारीख में हमले होते रहे हैं। हमारे इलेक्शनों पे होते रहे हैं, हमारी असम्बलियों पे होते रहे हैं। वो मार्शल लॉ की शक्ल में हो, वो एक गैर आइनी जो डिसोल्यूशन हुआ करती थी, तहलील कर दिया जाता था असम्बलियों को, या जिस तरह असगर खान केस का मैंने जिक्र किया, इलेक्शन के प्रोसेस में मुदाखलत की जाती थी, उन इदारों की तरफ से मुदाखलत होती थी जिनका कोई काम नहीं है इलेक्शन के प्रोसेस में मुदाखलत, जो हल्फ लेते हैं कि वो सियासी अमल से बाहर रहेंगे। तो ये होता रहा है। तो मैंने ये गुजारिश की कि इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को ये कह देना कि वो एक पार्टी ही नहीं है जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पर एक हमला था। और जो अक्सरियती फ़ैसला है, और उसमें मैं मंदुखेल साहब और फ़ाइज़ ईसा साहब के फ़ैसले को भी शामिल करता हूँ और बड़ी हद तक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के फ़ैसले को भी, उन सब ने ये तस्लीम किया कि फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था वो एक जबर के माहौल में हुआ, एक ऐसे माहौल में हुआ जब आइन और कानून के मुताबिक जो हुकूक दिए गए हैं पाकिस्तान के शहरियों को वोट डालने के, जो हुकूक हासिल हैं तमाम पार्टियों को बशमूल PTI, वो हुकूक सल्ब कर लिए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने अपने गलत रूल और फैसलों की वजह से PTI को एक पार्टी मानने से इनकार किया, जिसकी वजह से 80 लोग जो थे जिनको आज़ाद करार दिया गया था, उनको 3 दिन का जो वक्त दिया गया है आइन में, उस 3 दिन के अरसे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करना पड़ी। अगर ये गैर आइनी कदम ना उठाया होता इलेक्शन कमीशन ने, जो उन्होंने एक फ़ैसला दिया, एक रूल बनाया कि अगर सिंबल आपसे हम छीन लें तो आपको बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया जाएगा, इस गैर आइनी रूल की वजह से ये तमाम अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। तो मेजॉरिटी ने, 8 जज साहिबान ने और दीगर 2 और याहिया अफरीदी साहब ने इसको माना कि सूरत हाल ठीक नहीं थी, और मंदुखेल साहब और याहिया अफरीदी ने हमें 39 सीटें दी, बाकी 8 जज साहिबान ने 80 सीटें दी, और कहा तसव्वुर किया जाएगा कि ये 80 लोग जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, उधर हकीकत PTI ही के MNA थे, और ये शमूलियत जो थी एक जबर के तहत हुई, इसलिए इस शमूलियत का कोई असर नहीं होगा PTI की पार्लिमानी पार्टी के तौर पे पार्लिमान में मौजूदगी पर। तो PTI को पार्लिमान में मौजूद पार्लिमानी पार्टी माना गया और 80 के तनासुब से हुक्म दिया गया कि ख़वातीन की नशस्तें और गैर मुस्लिम हमारे बहनों भाइयों के लिए जो मुख्तस नशस्तें हैं वो दी जाएँ। तो आज ये बात हमने आगे बढ़ाई। जो तकनीकी नौइयत के एतराज़ात थे कि PTI अदालत के सामने बाज़ाब्ता तौर पे मौजूद नहीं थी, अपील या पिटिशन तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फ़ाइल की थी, वगैरह वगैरह, उन सब का जवाब इस तरह दिया गया कि ये मामला बुनियादी हुकूक का मामला था। इलेक्शन का अमल, उसमें वोट डालने का अमल, उसमें एक सियासी पार्टी की शमूलियत, ये तमाम बुनियादी हुकूक के मामला थे। और जब बुनियादी हुकूक को तल्फ किया जाता है तो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कोर्ट का ये फ़र्ज़ बन जाता है, उसके सामने खा अपील हो या कोई और पिटिशन हो, किसी भी मामले में आइन के जो बुनियादी हुकूक हैं उनको सरबुलंद करना, उनका इतलाक़ करना ज़रूरी है। और ऐसे में ये नहीं देखा जाता कि कौन अदालत के सामने मौजूद है, कौन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के हुकूक हैं। अदालत ने उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये हरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि आपने अपनी पिटिशन में ये जुमला नहीं लिखा, आपने ये इस्तदा नहीं की इसलिए हम आपको रिलीफ नहीं देंगे। रिलीफ PTI को नहीं दी गई। जो फ़ैसला दिया गया है वो पाकिस्तान के अवाम के हक़ में दिया गया है, जमहूरियत के हक़ में दिया गया है। तो ये आज हमारी गुजारिशात थी और अदालत ने तवज्जो से आज सुनी है। ज़ाहिर है अदालत की जानिब से सवालात होते हैं, उन सवालात के जवाब दिए और पीर वाले दिन इंशाअल्लाह ये गुजारिशात जारी रहेंगी। सर, कल एक फाजिल जज ने कहा था कि आप इन सीटों के हवाले से अगले इलेक्शन की तैयारी करें, तो इसमें आपको लगता है कि सीटें मिलेंगी?
देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि क्या होगा। देखिए, वो तो जज साहब जो हैं उनका तो पहले जो फैसला है वो बिल्कुल वाज़ेह है। दो जज साहिबान ने, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने तो ये फैसला दिया हुआ है ना कि कोई सीट पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए। ये वो दो अक़लियती जज हैं। बाकी 11 ने तो ये माना है कि पीटीआई को सीटें मिलनी चाहिए। तो उन्होंने अपने उसी जो उनका एक नुक्ता नज़र है उसको दोहराया कल, तो वो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। लेकिन बाकी जज साहिबान का अपना नुक्ता नज़र है। सर, आज आपने अदालत में ये भी कहा है कि कुछ बातें मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं बाहर जाके करूँगा। आज आप वो कौन सी सजी ऐसी बातें हैं जो आप अदालत में नहीं करना चाह रहे थे? क्या वो बातें थी? देखिए, बार बार ये कहा गया कि ये सियासी जमातें जो हैं हर इलेक्शन में कोई ना कोई मंजूर नज़र जमात होती है, आप लोग क्यों मंजूर नज़र बन जाते हैं। ये दर हकीकत सवाल था कि पिछले इलेक्शन में या उससे पिछले इलेक्शन में जब भी इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं तो कोई जमात मातूब होती है। 1980 में 1990 में पीपल्स पार्टी मातूब थी, जिससे असगर खान केस ने जन्म लिया। उसके बाद कभी एक मातूब, कभी दूसरी मातूब। तो जज साहब ने कहा कि आप सब सियासी जमातों को ये फैसला करना है कि आपने किसी दूसरी जमात को नुकसान पहुँचाने के लिए इंतज़ामिया का, इस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नज़र नहीं बनना। जब इस मुल्क में इस पे इत्तफाक राय हो जाएगा तो मामलात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो इस हद तक तो मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इस मुल्क में बिल्कुल एक कंसेंसस होना चाहिए। हम सब का यकीन होना चाहिए जमहूरियत पर। हम सब का ये एक मुश्तरका फ़ैसला होना चाहिए कि हम कभी किसी की उंगली नहीं पकड़ेंगे, किसी की गोद में नहीं बैठेंगे, किसी बैसाखी का सहारा नहीं लेंगे। और मैं इसीलिए आपके सामने खड़ा हूँ, इसी उसूल को सरबुलंद करने के लिए खड़ा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम का हक़ है कि उनको जमहूरियत मिले और उनकी जो जमहूरी ख्वाहिश है वो किसी की मंजूरी के ताबे ना हो। ये कहना कि फ़लाँ जमात मकबूल तो है लेकिन उसको कबूलियत हासिल नहीं है, ये जमहूरियत की नफ़ी है। तो ये बात की उन्होंने कहा कि आप सबको ये एक अज़्म करना चाहिए। लेकिन देखें, इसका एक दूसरा पहलू भी है, एक दूसरा रुख भी है। इस मुल्क में शुरू से सन 48 में कहूँगा से ये हो रहा है कि जो जमहूरी मिजाज वाली जमातें हैं, जब कोई जमात जमहूरियत का जिक्र करती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है और रहने ही उन जमातों को दिया जाता है बिलाखिर जो बैसाखी लेकर चलती हैं, जो गोद की मुंतज़र रहती हैं, जो उंगली पकड़ने के लिए तैयार रहती हैं। तो इस मुल्क में शुरू दिन से एक फ़ैसला कर लिया गया कि हमने जमहूरियत को इस मुल्क में जड़ नहीं पकड़ने देना। जितने जमहूरी लोग हैं उनको जेलों में डाला गया, उनको मारा पीटा गया। बहुत से लोग, सैकड़ों आप देखिएगा कि जेलों में मर गए। बहुत से हैं जो गुम हो गए, गुमशुदा हैं, आज तक उनके प्यारे उनकी लाश ढूंढते फिरते हैं। तो इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सियासी जमातें मुंतज़र हैं कि हमारी तरफ जो है वो नज़र करम उठे और हम आगे जाकर झुक जाएं। यहाँ पे बिल्कुल एक सोचा समझा मंसूबा है इस मुल्क में कि सिर्फ उन्हीं जमातों को ज़िंदा रहने देना है जो बैसाखी के बग़ैर आगे नहीं बढ़ सकती। जब कोई जमात बैसाखी के बग़ैर आगे बढ़ना चाहती है तो वो मातूब हो जाती है, उस पर हमला कर दिया जाता है, उसको तल्फ करने की कोशिश की जाती है। और यही आज पीटीआई का तारीख़ी रोल है। इस तमाम तर हमले के बावजूद पीटीआई खड़ी हुई है, पीटीआई के कारकुन खड़े हैं, पीटीआई के वोटर खड़े हैं, पीटीआई के लिए बोलने वाले खड़े हैं। हम जबर की आंखों में आंखें डालकर बोल रहे हैं। हम खड़े रहेंगे और हम इस अलम को बुलंद किए रखेंगे कि इस मुल्क के अवाम में ये ख्वाहिश है कि इस मुल्क में जमहूरियत हो और हम जमहूरियत के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, जमहूरियत क्या है? जमहूरियत इज़्ज़त नफ्स का नाम है। अगर आप मेरे फैसले को, मेरे वोट को रद्द करते हैं तो आप बतौर इंसान मुझे रद्द कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मेरे वोट की कोई वक़्त नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है। इसका ये मतलब है कि मेरी कोई वक़्त नहीं है, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो ये हमारी खुददारी का तकाजा है कि हम जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। और जब हम जमहूरियत को डूबने देते हैं तो होता क्या है इस मुल्क में? इस मुल्क में यही होता है कि अशराफिया के गिने चुने मंजूर नज़र लोग डेरा डालते हैं इस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द। वो फैसले करवाते हैं जो इंसान दुश्मन होते हैं, जो गरीब दुश्मन होते हैं। इसीलिए आज इस मुल्क में ये सूरत हाल है कि 15 साल की उम्र के 40 से 50% बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी स्कूल में नहीं जाते, और जो जाते भी हैं वो एक पैरा नहीं लिख सकते किसी भी ज़ुबान में जो मरबूत हो। आज ये सूरत हाल है कि 40% बच्चे आपके 15 साल की उम्र के ऐसे हैं जिनकी जिस्मानी नशो-नुमा जो है उनकी उम्र के हिसाब से कम है, वो स्टंटेड हैं। ये क्या है इसकी वजह? क्यों इस मुल्क में ऐसी पॉलिसियाँ बनी कि गरीब का खून निचोड़ा गया है, खून चूसा गया है 78 साल से? इसकी एक बड़ी वजह है जमहूरियत का फुकदान। जब एक जमात को जमहूरियत का सहारा लेना पड़ता है, अवाम को जवाबदेह होना पड़ता है, तो वो ऐसा नहीं होने देती। जब तक इस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, हमारे बच्चे जो हैं उनके जिस्म और उनके दिमाग सुखड़ेंगे।
जब तक जमहूरियत नहीं होगी हमारे बच्चों को नाबलद रखा जाएगा, अनपढ़ रखा जाएगा, ताकि वो अशराफिया के बच्चों के साथ मुकाबला ना कर सकें। तो हम जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इज्जत नफ्स बहाल हो, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बहाल हो। ये है हमारी जंग। शुक्रिया।